आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं नामांक की। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को मूलांक और भाग्यांक के बारे में बताया था, तो आज नामांक की बात करते हैं। नामांक यानी कि आपका जो नाम है उसके जो लेटर्स हैं, इंग्लिश लेटर्स, उसके भी कुछ नंबर्स होते हैं। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD जो 26 तक हैं, 26 लेटर्स हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हम नाम में ऐड करते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि AIJQY इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह है 1। BKR इसका जो इन लेटर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह है 2। CGLS इसका वैल्यू है 3। DMT इसका वैल्यू है 4। EHNX इसका वैल्यू है 5। UVW इसका वैल्यू है 6। OZ इसका वैल्यू है 7 एंड FP इसका वैल्यू है 8। जो नंबर 9 है उसके पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, यानी कि उसके F है, जो नंबर 9 है उसके पास कोई लेटर्स नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी का नाम रिया है, यानी कि RIYA। तो R का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 2, IYA तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 1, यानी कि 2 + 1 + 1 + 1 टोटल हो गया 5। तो रिया का जो जन्मांक हुआ वह हो गया 5। ऐसे ही हम नाम का जो टोटल लेटर्स होता है उसको ऐड करके, जो टोटल नंबर्स होते हैं उसको ऐड करके हम निकालते हैं। तो मूलांक हो गया जो ओनली डेट है, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है। भाग्यांक हो गया टोटल डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। और जन्मांक हो गया जो आपका नाम है उसके जो इंग्लिश लेटर्स है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐड कीजिए और सम टोटल जो निकलता है उसको एक सिंगल डिजिट में लेके आइए, तो वह हो गया जन्मांक। तो अब इसके आगे क्या, ऐसा कहा जाता है कि 2 डिजिट जब मिलते हैं एक सिंगल डिजिट, जैसे कि अगर आपका जन्मांक 4 है और मूलांक 4 है तो दोनों जगह 4 आ गया, तो वह आपके लक फैक्टर को बढ़ाएगा। किसी का मूलांक 6 है और जन्मांक भी 6 है तो उसका लक फैक्टर जो है वह बढ़ेगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो कि उसका मूलांक और जन्मांक एक ही डिजिट आए सब टोटल करके, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो फिर हम नामांक को जोड़ते हैं, यानी कि नाम तो हमारे हाथ में है, किसी भी डेट को जन्म हुआ उसको ऐड करके आप सिंगल डिजिट में लाइए और वही डिजिट आप कोशिश कीजिए कि नाम का भी ऐड करके आए, तो दोनों मिल जाएंगे। तो अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में वह 1 अगर 2 बार रिपीट होता है तो वह अच्छा होता है, यानी कि कोई भी डिजिट अगर 2 टाइम्स आता है, कोई भी नंबर अगर 2 टाइम्स आता है तो वह अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह नंबर इंक्रीज करता जाता है, यानी 3 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया, तो फिर वह अपने पॉजिटिव पावर के साथ साथ कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी लाने स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म हो गया 25/5/2025, तो इसमें 5 जो है वो 3 बार आ गया और कुंडली में जो है वह बुध अच्छा नहीं है, तो हम उसका जो नाम होगा हम चाहेंगे कि उसके नाम में बुध का लेटर्स ना आए। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी का जन्म जो है वह 8/8/2008 को हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8/8/2008 है, तो 8 जो हो गया वह शनि का नंबर हो गया और कुंडली में जो है वह शनि अच्छा नहीं है, तो उसका जो नाम होगा
उस नाम में हम चाहेंगे कि एफ और पी ना हो, क्योंकि एफ और पी जो है वह शनि का लेटर है, तो एफ और पी ना हो। क्योंकि नाम में भी 8 जो है 3 टाइम्स आ गया, कुंडली में भी शनि कमज़ोर है, और एफ और पी से अगर उसके नाम में ये लेटर्स आ गए तो शनि पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि उसके नाम में एफ और पी लेटर्स ना आए, या ऐसे हम जन्मांक को निकालते हैं। तो कैसे समझेंगे कि अगर वह नंबर इतनी बार रिपीट हो जाएगा तो उसके क्या पॉजिटिव क्वालिटी है और क्या निगेटिव क्वालिटी है। जैसे कि मान लीजिए कि 1, तो 1 जो है वह सूर्य को दर्शाता है, और सूर्य अगर अच्छा है तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा यह सब अच्छा होगा। डबल टाइम अगर किसी भी जो भी बर्थ डेट है उसमें अगर डबल टाइम 1 आ गया तो वह सूर्य के पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ा देगा, पॉजिटिव पावर को बढ़ाएगा। लेकिन अगर किसी भी डेट ऑफ बर्थ में ट्रिपल टाइम्स 1 आ गया या फिर उससे ज़्यादा 1 आ गया तो वह धीरे धीरे वह सूर्य खराब होता चला जाता है। यानी कि जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा उसको मिला था उसी के कारण उसको कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें घमंड आने लगेगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर डबल टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब डबल आ रहा है तब ठीक है, उससे ज़्यादा आ रहा है तो वह निगेटिव एस्पेक्ट को साथ लेकर आ रहा है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 चंद्रमा को दर्शाता है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 एक बार आ रहा है और चंद्रमा अच्छा है तब तो अच्छी बात है, 2 बार आ रहा है तो और अच्छी बात, यानी कि चंद्रमा के पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ा रहा है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वह इमोशन को समझता है, वह सबको साथ लेकर चलता है, टीम वर्क करना जानता है। अगर मान लीजिए कि कोई रूठ जाता है तो वह उसको मनाना भी जानता है। लेकिन यही 2 अगर 3 टाइम्स आ गए, 4 टाइम्स आ गए तो ऐसा व्यक्ति जो है वह बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरी बात कोई नहीं मानता है, मुझे सब इग्नोर कर रहा है, और वह फिर धीरे धीरे उसमें मूड स्विंग्स होता चला जाएगा, उसको डिप्रेशन में आने लगेगा, हाइपर हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 यानी कि बृहस्पति का नंबर है। तो बृहस्पति जो होता है वह ज्ञान देता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी का अगर मूलांक 3 है तो उसका बृहस्पति अच्छा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी का मूलांक अगर 2 है तो उसका चंद्रमा अच्छा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी का मूलांक 1 है तो उसका सूर्य अच्छा ही होगा। अच्छा है तो अच्छी बात है, और अगर ख़राब है तो हम उसके उपाय को बताते हैं। तो ऐसा नहीं मानिएगा कि मेरा मूलांक 3 है तो मेरा बृहस्पति अच्छा ही होगा, मेरा मूलांक 4 है तो मेरा राहु अच्छा ही होगा, ऐसा मत मानिएगा। तो बात करते हैं नंबर 3 की। तो अगर नंबर 3 है तो यानी कि बृहस्पति को दर्शाता है, तो बृहस्पति है तो ज्ञान देगा। और जैसे जैसे नंबर 3 2 टाइम्स आया तब तो वो और अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 टाइम्स आ गया तो वो ज्ञान के साथ साथ घमंड भी देता है। ऐसा आदमी अपने काम का क्रेडिट खुद लेना चाहता है, यानी कि उसके साथ साथ उसको घमंड आ गया। अब अगर नंबर 4 है, अगर वो सिंगल टाइम है और अच्छा है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि राहु का नंबर है। राहु अगर अच्छा होता है तो वह व्यक्ति सही चीज़ों को पसंद करता है, वह व्यक्ति हेरा फेरी नहीं करता है, वह खुद भी ऑर्गेनाइज रहता है और अपने सराउंडिंग्स को भी ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करता है। लेकिन नंबर 4 अगर ट्रिपल टाइम्स आ गया, डबल टाइम आया तो फिर इन्हीं गुणों को वह और इन्हांस करेगा। लेकिन अगर ट्रिपल टाइम्स आ गया तो फिर उसकी सोच खराब हो जाएगी, वह निगेटिव ज़्यादा सोचने लगेगा, उसके पेशेंस लेवल जो होंगे वो वीक होते चले जाएंगे, उतावला होता जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाला नहीं होगा। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 यानी कि बुध का नंबर है। तो बुध अगर अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति मैथ्स, अकाउंट, कैलकुलेशन इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। बुध वाला व्यक्ति शेयर मार्केट में अच्छा करता है, उसके बिजनेस अच्छे चलते हैं। तो यानी कि अगर डबल 5 आ गया डेट ऑफ बर्थ में तो वो इन गुणों को बढ़ाएगा, लेकिन 555 आ गया या 4 टाइम्स 5 आ गया तो वह व्यक्ति
बातूनी होगा, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा। फिर मैथ्स, अकाउंट, कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों से दूर भागेगा। उसके पर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 शुक्र का नंबर है। तो शुक्र अगर अच्छा है तो उस व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ पसंद होगी। उसकी पर्सनल लाइफ यानी कि मैरिड लाइफ अच्छी होगी। 666 यानी इन सब गुणों को बढ़ाएगा। 666 अब उसका शुक्र धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, यानी कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा, अपोजिट जेंडर की तरफ बढ़ेगा और इससे उसके लाइफ में कंट्रोवर्सी आएगी। नंबर 7 केतु का नंबर है। केतु अगर अच्छा है तो व्यक्ति अध्यात्म में जाता है, ज्ञानी होता है, किसी भी चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करता है। अगर डेट ऑफ बर्थ में 7 2 टाइम्स आ रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आ रहा है तो यानी कि यहाँ से केतु खराब होना स्टार्ट हो गया। ऐसा व्यक्ति भ्रम में ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा भी पूजा करता है तो उसको लगता है कि मेरे अंदर शक्ति आ गई है, और वह अपने पूजा को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। वह अंदर से बहुत डरा हुआ होता है ऐसा व्यक्ति, यानी कि किसी भी बात पे वो डर जाता है, भ्रम में आ जाता है। नंबर 8 यह शनि का नंबर है। तो शनि अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। वह किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, ना खुद के साथ ना दूसरे के साथ, और दूसरे के साथ होने भी नहीं देता। लेकिन अगर यही शनि खराब है तो वह उसके लाइफ में स्ट्रगल होगी, जो भी चीज़ें मिलेंगी वह देर से मिलेंगी, वह गंदा होगा, आलसी होगा अगर शनि खराब है तो यानी कि 8 अगर 8 अच्छा है, शनि अच्छा है और एक बार है तो ठीक है, डबल टाइम्स है तो इन गुणों को बढ़ाएगा, लेकिन ट्रिपल टाइम्स आ गया, उससे ज़्यादा आ गया तो फिर शनि खराब होता चला जाएगा। अब आते हैं नंबर 9 पे, यानी कि मंगल। मंगल अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति वेल डिसिप्लिन्ड होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाला होता है, हेल्पिंग एटीट्यूड होता है। और यही मंगल अगर ख़राब हो गया तो गुस्सा बहुत आता है, इम्पल्सिव नेचर का होता है कि मैंने ऐसा बोला तो हुआ क्यों नहीं, वह इस नेचर की तरफ चला जाता है। और धीरे धीरे यही इम्पल्सिव नेचर जो है उसके हेल्थ को ख़राब करता चला जाता है। यानी कि अगर कोई नंबर एक बार आता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, 2 बार आता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट है, और 3 टाइम्स आता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट है, यह हम लोगों ने आज जाना। और इसी को हम लोग जन्मांक में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट के पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। लेकिन जो ये नंबर्स हैं इनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, एनिमी भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम नाम में रखते हैं। जैसे कि आपका जो नाम है और आप उसको जो जोड़ के सम टोटल आता है, और आपके जो बिजनेस का नाम है उसको जोड़ के जो सम टोटल आता है, मान लीजिए वो दोनों एनिमी हो गए तो फिर आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए हम अपने बिज़नेस का ऐसा नाम रखते हैं जिसका सम टोटल हमारे नाम का जो सम टोटल आता है दोनों फ्रेंड्स हों, तो वो फिर वो बिज़नेस चलता है। यहाँ सब इन सब जगहों पे नामांक की ज़रूरत होती है, इन सब जगहों पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं। और इसीलिए हम कुंडली को भी देखते हैं, कुंडली से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, कौन से ग्रह अच्छे हैं, और फिर जो कमज़ोर है उसका हम उपाय करते हैं। ये सेम चीज़ हम न्यूमरोलॉजी में भी करते हैं। तो ऐसे ही हम गाड़ी का नंबर लेते हैं, बहुत सारे लोग फ्लैट नंबर भी इसी तरह से चूज करते हैं, बिजनेस नंबर इसी तरह चूज करते हैं। तो हम देखने की कोशिश करते हैं। एक होता है अग्नि तत्व लेटर्स, यानी कि CLMNWX, CLMNWX, ये होता है अग्नि तत्व लेटर्स। यानी कि अगर हम इन नामों को, इन लेटर्स को अपने नाम में रखते हैं तो हमें प्रसिद्धि मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ये अग्नि तत्व लेटर्स हैं, और अगर ये लेटर्स आपके नाम में हैं तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके ये जो लेटर्स हैं इसको भी डाला और आपने कर्म भी अच्छा किया तो फिर आपको प्रसिद्धि तो मिलेगी ही, आपको ऐसे ही यश मिल जाएगा। तो ये अग्नि तत्व लेटर्स हुए। तो आज हमने
जन्मांक के बारे में जाना, लेटर्स के बारे में जाना, मूलांक, भाग्यांक और जन्मांक, ये तीनों अलग अलग चीज़ है और तीनों को हम एक साथ मिला के फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।